Chapter 4, Reconstruction of Partnership. Reconstruction of partnership is also known as reorganization of partnership, in which old relationship get dissolved and new relationship is established. कहने का मतलब old relationship get completed, get dissolved and new relationship is established. There are three cases of reconstruction of partnership. Number one, change in profit sharing ratio without change of number of partners. जैसे कि तीन पार्टनर है ABC, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 और उसको चेंज करके वो 3:2:1 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज नहीं हो रहे. पहला केस. सेकंड केस है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वेर इन एग्जिस्टिंग फर्म देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड बी, 2:1 का उनका ओल्ड रेशियो है और वो न्यू पार्टनर सी को एडमिट कर रहे हैं और सी के एडमिशन के बाद उनका न्यू PSR होगा 3:5:7. रेशियो तो हर एक में चेंज होगा. नंबर ऑफ पार्टनर्स पहले केस में चेंज नहीं हो रहे, सेम नंबर ऑफ पार्टनर्स है. सेकंड में नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ रहे हैं, 2 के 3 पार्टनर हो रहे हैं. थर्ड केस में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:1 and new PSR is 2:3. So partner C is retired. Or in case of death, again partner A and B will continue the firm. तो ये चेंजेस इन रिलेशनशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस है. रिकंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Permanent closure of business enterprise is called dissolution of partnership firm. Here it's a dissolution of partnership, means dissolution of relationship only. फर्म का लीगल एक्सिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा है, वही पार्टनर्स चेंज इन रिलेशनशिप के साथ नई फर्म को रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं. इसलिए ये रीऑर्गेनाइजेशन, रीएस्टैब्लिशमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है. अब कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का केस हो, चाहे चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो कि रिटायरमेंट हो, हमें नेसेसरी कैलकुलेशन करने हैं 4 चीजों का. ये टाइप 1, 2, 3, 4 है, जिसमें फर्स्ट टाइप है सेक्रीफाइस और गेन का कैलकुलेशन. सेक्रीफाइस की फॉर्मूला होती है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और गेन की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. जब भी कोई पार्टनर का शेयर जो वो एक्वायर कर रहा है राइट नाउ वो रिड्यूस हो जाएगा तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है. इसका मतलब हुआ उसका ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज्यादा है. और जब किसी का शेयर बढ़ेगा, मीन्स न्यू शेयर इज मोर देन ओल्ड शेयर, तो डिफरेंस इज गेन. ऑन दैट बेसिस ये दो फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एंड गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. अब यहाँ पे पहला केस है दो पार्टनर का, जिसमें A1 A2 देयर आर टू पार्टनर्स. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. नाउ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड रेशियो. शेयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल, कीप इट इन योर माइंड. शेयर इज ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रेशियो इज कंबाइंड. ओल्ड शेयर ऑफ A1 is 1/2, old share of A2 is 1/2, old ratio of A1 and A2 is 1:1. New share of A1 is 3/5, new share of A2 is 2/5 and new PSR is 3:2. हमें सेक्रीफाइस की फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन करना है. तो A1 के लिए 1/2 minus 3/5, A2 के लिए भी 1/2 minus 2/5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 minus 6/10 तो -1/10 एंड 5 minus 4/10 is 1/10. अब सेक्रीफाइस की फॉर्मूला में जब भी नेगेटिव आंसर आए उसे गेन कहते हैं और गेन की फॉर्मूला में नेगेटिव आंसर आवे तो सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है. तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स एंड देयर इज अ रिकंस्ट्रक्शन, मींस देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑब्वियसली एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा पार्टनर गेन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर है K1, K2, K3, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. So 3/6, 2/6 and 1/6 their respective old shares and 3:2:1 is their old profit sharing ratio. Now they have decided to change this old PSR to 5:3:2. So this is new profit sharing ratio 5:3:2 and new share is 5/10, 3/10, 1/10, 2/10. Sacrifice की फॉर्मूला यूज करनी है तो old share minus new share 3/6, 3/6, 2/6 and 1/6 their old share and new share is 5/10, 3/10, 2/10. Cross multiplication 30 minus 30/60. तो final answer is 0. Now 10 into 2, 20 minus 18 upon 60 is 2/60. So 1/30. And 10 minus 12/60. So minus 2/60. Ultimately it is minus 1/30. 3 पार्टनर के केस में ये पहला सब्सिडरी केस है जिसमें एक पार्टनर न्यूट्रल है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है. यहाँ पे K2 का सेक्रीफाइस है 1/30 और K3 का गेन है 1/30 क्योंकि एक पार्टनर न्यूट्रल है. इसलिए इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे इस तरह से कि नो चेंज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर K1, K2 के लिए सेक्रीफाइस है 1/30 और K3 के लिए गेन है 1/30.
खास ध्यान ये रखना है, जब आप गेन लिखते हो तो माइनस साइन नहीं करनी है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला का नेगेटिव आंसर गेन है, बट जब वर्ड गेन यूज कर रहे हैं तो आंसर 1/30 लिखना है। तो वेनेवर ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में -1/30 आया सेक्रीफाइस की फॉर्मूला में, इसलिए हमने ब्रैकेट में गेन मेंशन किया है, बट व्हाइल राइटिंग द फाइनल आंसर गेन इक्वल्स टू 1/30, एंड इफ यू वांट टू राइट सेक्रीफाइस देन यूज साइन -1/30। यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कब निकल सकता है? जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला है या डेफिनेशन है, द प्रपोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो के लिए कह सकते हैं द प्रपोर्शन और द रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मिनिमम दो पार्टनर का होना जरूरी है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो ऐसा ये क्वेश्चन में नहीं था, इसमें तीन पार्टनर में एक न्यूट्रल था। पर नेक्स्ट केस में जहां पे तीन पार्टनर S, R1, R2 है, जिनका ओल्ड शेयर 1/5, 2/5, 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1:2:2 और न्यू रेशियो है 3:2:1 एंड देयर न्यू शेयर इज 3/6, 2/6, 1/6। फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस टू बी यूज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 6 - 15/30, देन 12 - 10/30, तो यहाँ पे -9/30, यहाँ पे 2/30। In case of R2, 6 × 2 12 - 5/30, 7/30। तो फर्स्ट केस में -9/30 है, यानी कि यहाँ पे गेन है। बाकी दो पार्टनर के केस में 2/30 एंड 7/30, यानी ये दो सेक्रीफाइस है। तो फाइनल आंसर गेन ऑफ S 9/30, इसको लिख सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ S -9/30। Sacrifice of R1 is 2/30 and sacrifice of R2 is 7/30. In this case, there are two sacrificing partners, so sacrificing ratio can be computed. और R1 और R2 का sacrificing ratio है 2:7. 2/30, 7/30 is their sacrificed share, and their sacrificing ratio is 2:7. Next case में D and P, there are three partners. Old ratio is 1:2:3. Their old share is 1/6, 2/6, 3/6. New ratio is 2:2:1. Their new share is 2/5, 2/5, 1/5. You are asked to compute gaining ratio or gain for partners. तो gain की फॉर्मूला यूज करेंगे new share minus old share. New share is 2/5, 2/5, 1/5. Old is 1/6, 2/6, 3/6. Cross multiplication 6 × 2 12 minus 5/30, 7/30. 6 × 2 12 minus 5 × 2 10/30. So ultimately it is 2/30. And last case 6 - 15/30, so -9/30. तो ये केस में यहाँ पे दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनल आंसर गेन ऑफ D is 7/30, gain of D is 7/30, gain of N is 2/30, and last is sacrifice of P is 9/30. तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो बिटवीन D and N, gaining ratio between D and N is 7:2 because two partners are gaining partners. So proportion of sacrifice, sacrificing ratio, proportion of gain is gaining ratio. For sacrificing ratio, minimum two partners should be sacrificing partner. And for gaining ratio, minimum two partners should be gaining partners. So in this way, sacrificing and gaining ratio can be computed. So three partners case अगर summarize करें तो एक first case, one partner is neutral, one is gaining and one is sacrificing. Here second case, two partners are sacrificing, so sacrificing ratio is there, and two partners are gaining, one is sacrificing with the gaining ratio. Next है type 2, जिसमें है revaluation of assets and liabilities. अब कोई बिजनेस ईयर्स से कंटिन्यू चल रहा है और उसमें किसी एक पॉइंट पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन मींस चेंजेस हो रहा है पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में। तो टू अवॉइड इनजस्टिस टू ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पॉइंट आता है, जहां पे जो बैलेंस शीट है हमारे पास, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करते, कन्वर्ट करते। वो कन्वर्ट करने में फर्म में प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन आती है, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड रिवैल्यूएशन प्रोसेस is done for assets and liabilities. To record the assets at its market value from book value, difference is recorded to revaluation account. Difference is always recorded to revaluation account. A new value or market value will be recorded in balance sheet. अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड और असेट साइड, दो पार्ट में हमने एंट्रीज को जस्टिफाई किया। यहाँ पे एक है इंक्रीज इन प्रॉफिट, जिससे फर्म में प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरा डिक्रीज इन प्रॉफिट, जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट के केस में हर एक एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा,
इंक्रीज इन प्रॉफिट के केस में हर एक एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डिक्रीज इन प्रॉफिट के केस में हर एक एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होने से प्रॉफिट कम होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होने पे प्रॉफिट बढ़ेगा। असेट में एसेट इंक्रीज होने पे प्रॉफिट बढ़ेगा और एसेट डिक्रीज होने पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहले इंक्रीज इन प्रॉफिट का केस देखते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट साइड का बढ़ जाना, बैलेंस शीट में असेट साइड का बढ़ जाना, कोई भी एसेट का इंक्रीज होना। अब याद रखना है डिफरेंस रिवैल्यूएशन में आएगा और न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी। जैसे मशीनरी 50,000 का है और इंक्रीज बाय 10,000 बोला है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 और बैलेंस शीट में 60,000। तो पहली एंट्री यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो रिवैल्यूएशन असेट टू रिवैल्यूएशन, और सामने डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो रिवैल्यूएशन टू असेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़े तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, कम हो तो रिवैल्यूएशन टू असेट। लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो प्रॉफिट है, इसलिए लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। फिर ये दो आइटम जो है, ये दो फर्स्ट और सेकंड एंट्री है वो रिकॉर्डेड आइटम के बारे में, यानी रिकॉर्डेड लायबिलिटी और एसेट्स के लिए। पर कोई अनरिकॉर्डेड आइटम अभी रिकॉर्ड करनी पड़े तो उसके लिए ये तीन अकाउंट्स है यहाँ पे फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। ये तीनों के अकाउंट को ओपन करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और अगर डिक्रीज इन प्रॉफिट का केस है तो वहां पे तीन अकाउंट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो तीनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय डेबिटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, बीडीआर डीआरडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बीडीआर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स दैट इज डीआरडी, ये प्रोविजन में अगर डिक्रीज या कैंसलेशन हो रहा है यानी कम हो रहा है तो बीडीआर डीआरडी टू रिवैल्यूएशन होगा, और अगर ये प्रोविजन इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन टू बीडीआर टू डीआरडी होगा। ये चार एंट्री इंक्रीज इन प्रॉफिट की और चार एंट्री डिक्रीज इन प्रॉफिट की है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होता है। इफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड, डिफरेंस इज एक्सट्रैक्टेड ऑन डेबिट साइड एंड इट इज नोन एज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, डिफरेंस रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड मिलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जिसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर द टाइप ऑफ मेथड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर लॉस है मींस डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड, डिफरेंस is on the credit side, it is revaluation loss and transfer to capital or current account to revaluation account. खास ध्यान रखना है, revaluation profit loss is to be distributed in old profit sharing ratio. It is always in old profit sharing ratio because we want to avoid injustice to old partners and assets liabilities revaluation profit to be shared in old profit sharing ratio only. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें तीन पार्टनर है R, P1 एंड P2, उनका ओल्ड शेयर है 2/6, 3/6, 1/6, ओल्ड PSR is 2:3:1। क्वेश्चन में न्यू PSR दिया है पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन एंट्रीज पास करनी है, इसलिए ओल्ड PSR की रिक्वायरमेंट है। ऐसा दिया गया कि लैंड इज इंक्रीज अप टू 2,50,000। अब हमने यहाँ पे दो एंट्री पास कर दी है, कंबाइन एंट्री पास, कॉम्पोजिट एंट्री पास करी है, एक एंट्री फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट और एक डिक्रीज इन प्रॉफिट। फर्स्ट केस में लैंड इज इंक्रीज अप टू 2,50,000, बुक में वैल्यू 180 है बैलेंस शीट में और वो 250 हो रहा है यानी 70,000 बढ़ रहा है एसेट में, तो यहाँ पे एंट्री आएगी लैंड अकाउंट डेबिटेड 70,000, रिवैल्यूएशन सब में क्रेडिट होगा तो लैंड अकाउंट डेबिटेड 70,000। दूसरे केस में बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 50,000, 50,000 बढ़ रहा है तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। थर्ड केस में मशीन डिक्रीज अप टू 80,000, 120 उसकी बुक वैल्यू है और 80 तक रिड्यूस करना है यानी 40,000 रुपए कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में टू मशीन आएगा 40,000। इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस बाय 30%, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 40,000 है जिसका 30% 12,000 और उतना रिड्यूस हो रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट 12,000। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बीडीआर एट 20% एंड डीआरडी इज एट 5%, डेटर्स वैल्यू इज 50,000, उसका 20% होता है 10,000, डेटर्स के 50,000 में से 10,000 का बीडीआर माइनस करने पे डेटर्स नेट डेटर्स बचेंगे 40,000 जिसका 5% 2,000 आएगा डीआरडी। ये दोनों प्रोविजन हमें क्रिएट करनी है जिससे प्रॉफिट कम होगा, इसलिए यहाँ 2 BDR एंड 2 DRD 10,000 एंड 2,000। उसके बाद बोला है स्टॉक इज रिड्यूस बाय 20%, हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 35,000 है जिसमें से 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20%, 20% कम हो रही है तो 3,000 इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, इसलिए आएगा टू स्टॉक 3,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 जिसकी वजह से भी प्रॉफिट कम होगा तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
और यहाँ पे रिसीवेबल इनकम मींस एक्रूड इनकम, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिसीवेबल इनकम इज डेबिटेड 2000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 4 आइटम से प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे ये 6 आइटम से प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट करके ये सब क्रेडिट हो रहा है और यहाँ ये सारे अकाउंट डेबिट होके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब इसका पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे टू मशीन 40,000, टू इन्वेस्टमेंट 12,000, टू BDR 10,000, टू DRD 2,000, टू स्टॉक 3,000 and टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000. Credit side of revaluation account, buy land account 70,000, buy building account 50,000, buy creditors 20,000 and buy receivable income 2,000. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे जिसका क्रेडिट साइड का टोटल है 1,42,000 और डेबिट में जो आइटम्स है वो माइनस करने पे डिफरेंस इज अराइव्ड ऑन द डेबिट साइड. इट्स अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अमाउंट इज 72,000 and it is transferred to partners capital account in their old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio is 2:3:1. So distribution of 72,000, and for that journal entry is revaluation account debited 72,000 to R's capital 24, to P1's capital 36 and to P2's capital 12,000. In this way this revaluation entry is recorded and revaluation account is prepaid.